वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आउट हो चुकी है और इसका फॉर्म भरना शुरू भी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म भरने से पहले कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको जान लीजिए, नहीं तो आपके फॉर्म जो है रद्द हो जाएंगी। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि आप किस योग्यता पर आपके फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहला शैक्षणिक योग्यता, यहाँ ध्यान रखें ग्रुप डी के लिए योग्यता समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन सामान्यतः 10वीं पास यहाँ पर मांगी गई है। अगर आप 10वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा ITI की आपके पास होनी चाहिए सर्टिफिकेट, है तो भी भर सकते हैं और नहीं है तो भी भर सकते हैं। दोनों लेवल के लिए है, यानी नॉन ITI वाला भी और ITI वाला भी, दोनों कोई इस फॉर्म में भर सकते हैं। अब इसके आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष मांगी गई है। याद रखेंगे, अगर 18 वर्ष से कम आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। 18 वर्ष से अधिक वाले ही इसको फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम आयु 33 वर्ष की है इसमें, ठीक। अब बात करते हैं हम छूट की। तो छूट देखिए, रिलैक्सेशन में OBC को, जिसके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, उनको 3 साल की इसमें छूट मिलेगी और SC ST वालों को 5 साल के लिए। अब बाकी जो PWBD में आते हैं या फिर हैंडीकैप्ड या फिर एक्स सर्विसमैन, तो उनके लिए जो नियम अनुसार सरकार बनाती है उसके अतिरिक्त छूट मिलती है, ठीक। अगला देखेंगे यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप, कि आखिर परीक्षा किस टाइप की होने वाली है। तो आप जानते हैं परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें कोई आपकी मेंस नहीं है, एक ही परीक्षा है, मुख्य परीक्षा। तो एक परीक्षा होगी, 100 नंबर होंगे, इसमें 90 मिनट का आपके पास समय होगा, ठीक। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद एक टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आप इसको क्वालिफाई करते हैं तब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV होगा, और DV के बाद तब आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद तब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके पास चलाएगी। तो यह आपकी परीक्षा का स्वरूप रहा। आगे आएंगे आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क आप जानते हैं जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये इसमें लगेंगी, और जब आप एग्ज़ाम देकर चलाएंगे तो 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। और SC ST एक सर्विसमैन PWD या फिर वुमेन के लिए 250 रुपये लगेंगी, और ये आपका 250 के 250 राशि रिफंड हो जाएगी एग्ज़ाम के बाद में, ठीक। अब आएंगे, अब परीक्षा की बात कर लेते हैं। परीक्षा विषय, तो देखिए परीक्षा विषय की बात कर लेते हैं तो सामान्य विज्ञान 25 नंबर का इसमें रहता है, और विज्ञान का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है इसमें। आपको तैयारी के लिए भी बताएंगे, वेट करेंगे। गणित आपकी 25 मार्क्स की भी रहेंगी, और आपकी रीजनिंग 30 मार्क्स की रहती है, और करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK और GK वाला पोर्शन आपकी 20 नंबर की होती है। जैसे कि आपको मालूम है कि इसके पहले वाले एग्जाम में ज़्यादातर चीज़ें करंट अफेयर्स से पूछी गई थी, 20 से 20 क्वेश्चन। तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे, सामान्य विज्ञान को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, 25 मार्क्स की है। गणित आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ये भी 25 मार्क्स की है। रीजनिंग भी आपसे 30 मार्क्स की है। ये 3 के बेसिस पर आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और रही बात करंट की, तो अच्छा खासा ये भी आप पढ़ सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम RRB चयन जोन की। तो ध्यान में रखेंगे कि रेलवे में आप केवल एक ही जोन से आवेदन कर सकते हैं। अब आपकी जोन कौन सी रहेगी, एक शॉर्ट वीडियो आप चैनल पर बने रहेंगे, वहाँ पर शॉर्ट वीडियो में आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो आएगी और एक आपकी जोन की चुनने की वीडियो आएगी। दोनों वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा किस जोन में भरना है। उसके अलावा अपने वर्ग के अनुसार रिक्तियों की संख्या देखें, कि आप जैसे SC में आते हैं तो देखिए SC में कितना आपकी कट ऑफ गई है, या फिर कितना पोस्ट है, कौन से जोन में कितना पोस्ट है, ये सब देख कर तब आप जोन भरिएगा। ध्यान रहे, एक बार जोन चुनने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं दस्तावेज की, कौन कौन सी दस्तावेज आपको लगेंगी। तो दस्तावेज तैयार रखें, स्कैन करने से पहले इन कागजों को अपने पास रखें। कौन कौन, तो सबसे पहले आधार कार्ड, उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र 10वीं ITI के मार्कशीट के अनुसार उसमें जन्म तिथि लिखी रहे वो, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप SC ST OBC या EWS का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और बाकी 250 रुपये या फिर 500 रुपये। इसके बाद अब हम बात करते हैं, तो फोटो और हस्ताक्षर की बात करते हैं। तो आपके पास फोटो होना चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। चश्मा या टोपी या फिर कोई और या फिर सेल्फी, ये तरह की फ़ोटो आप नहीं लगाएंगे इसमें, अन्यथा आपकी फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएंगी। फोटो सिंपल होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, हल्के रंग का होना चाहिए। हस्ताक्षर, सिग्नेचर हमेशा रनिंग हैंड में करें। रनिंग हैंड मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप एक बार कर रहे हैं तो इसको उठाना नहीं है। जैसे मेरा नाम अगर मान लीजिए राहुल है, तो मैं इसे राहुल करूँगा ऐसे, तब इसे राहुल कुमार,
रनिंग हैंड में करना है ऐसे आपका सिग्नेचर। ठीक, कैपिटल लेटर में आप इसको नहीं कर सकते, ध्यान में रखेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे और ईमेल यही दे। पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान चाहे वो आपकी कुछ भी हो, यहीं आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। हर चीज़ें इसी पर आपकी आएंगी। तो इतनी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म आसानी से आप भर सकते हैं। आप अगर नहीं है तो जल्दी से इसको पूरा करके आप फॉर्म भर लीजिए। आप ज़रा सुनेंगे उसको। फीस और फाइनल सबमिशन की बात करते हैं तो पेमेंट चेक करें, यानी फीस जमा करने के बाद चेक करें कि ट्रांजैक्शन सफल हुआ है या नहीं। उसके अलावा प्रीव्यू, फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर देख ले। उसके अलावा पूरे फॉर्म को दोबारा पढ़ें, नाम की स्पेलिंग, रोल नंबर, गलती भारी पड़ सकती है, तो इसलिए सब चीज़ों को एक बार चेक कर ले। और तब प्रिंट आउट, यानी फॉर्म भरने के बाद उसकी सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख ले। अब एक ज़रूरी सलाह है, सर्वर डाउन होने की समस्या से बचने के लिए आखिरी तारीख तक इंतजार न करें, फॉर्म को जल्दी से ही भर ले। ठीक, बात करते हैं इसके तैयारी की। तो देखिए इसकी तैयारी में जीके जीएस की रोल यहाँ पर मेरे द्वारा कराया जाएगा, जीके इस चैनल के द्वारा। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो कंप्लीट जीके यहाँ पर कराई जा रही है। ठीक, तो जीके की बात करते हैं तो सिर्फ आप एक लूसेंट पढ़ करके अच्छे खासे नंबर यहाँ पर गेन कर सकते हैं। तो इस पूरे लूसेंट को मैं अपने वाईटी चैनल इसी पर, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक करेंगे, सारी आपको लूसेंट वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। एग्जाम से पहले आपकी सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा और आप अच्छा खासा जीके में मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।